लास्ट क्लास हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नली कितना वर्क करना पड़ेगा, वही है पोटेंशियल एनर्जी। उस सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। वो एक्सटर्नल फोर्स किसके अपोजिट होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपके सामने यहां पे क्वेश्चन है, आप इसे थ्योरी भी समझ सकते हैं कि एक चार्ज है Q2, वो इनफाइनाइट पे है। कहां पे है? इन्फिनिटी पे है रखा है। देखिए Q2 आपको इन्फिनिटी पे दिख रहा है क्या? Q2 आपको इन्फिनिटी पे दिख रहा होगा, आई थिंक Q2 इन्फिनिटी पे है। ये Q2 जो है, इसको x डिस्टेंस दूर लाना है, मतलब यहां पे लेके आना है Q2 को। Q2 को कहां पे लेके आना है? यहां पे लेके आना है। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत होगी, मतलब कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। ये खुद तो आएगा नहीं, ये Q2 खुद आएगा क्या? क्यों आएगा? यहां पे इसको तो रिपल्सिव फोर्स मिल रहा है, ये खुद कभी नहीं आएगा। इसको लाना होगा। कौन लेके आएगा? एक्सटर्नल फोर्स, जो कि अपोजिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो वो कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। Q2 को x डिस्टेंस लेके आना है हमें। ठीक है, फिर से समझते हैं थोड़ा। F एक्सटर्नल कितना करना पड़ेगा? F एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल कितना करना पड़ेगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर, और जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा? K Q1 इंटू Q2, x डिस्टेंस लाने पे कितना डिस्टेंस हो गया? x स्क्वायर। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। Q2 को इतना स्लो मूव करवाओ, मैंने यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, Q2 को इतना स्लो मूव करवाओ Q2 को इतना स्लो मूव करवाना है, ठीक है, कि Fe इज इक्वल टू F एक्सटर्नल हो जाए, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो। अगर वो अदरवाइज तो अगर तुम तेज मूव कराते हो तो एक्सटर्नल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से बड़ा होना होगा। ठीक है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा किधर? हमारे पास क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा किधर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स तो लगेगा इधर, इधर की ओर। कितना? Fe। और F एक्सटर्नल किधर लगेगा बेटा? F एक्सटर्नल किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। F एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लगेगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तुमने क्या पढ़ा है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तुमने क्या पढ़ा है? जल्दी बताइए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या पढ़ा है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पढ़ा है क्या? माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। रीजन है क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एक्सटर्नल वर्क और दोनों के बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। हमने पूरी बात भी की है इसके बारे में वर्क एनर्जी पावर में। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा, हम एक्सटर्नल वर्क डन की अगर बात करें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना? F एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना? मान लो डिस्प्लेसमेंट है dx। ठीक है, मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx है, x dx डिस्टेंस मूव करा है। ठीक है, तो इंटू dx, यही हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, यही हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू रखो, कितना हो गया जल्दी बताइए? K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर dx, और ये माइनस में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स को माइनस में ले रहे हैं, तो ये माइनस में कहां से कहां तक? 0 टू r, 0 टू r लिए, 0 टू r लिए। r डिस्टेंस हमको लेके आना था, तो हमने x डिस्टेंस लिया। सॉरी, यहाँ पे हमें r डिस्टेंस कर देना चाहिए। हमने r डिस्टेंस हमें लेके आना है। हमने एक x डिस्टेंस मान लिया, 0 से r तक इसे लेके आना है। ठीक है, आगे करें। इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ K Q1 Q2 0 टू r, 0 टू r x टू पावर माइनस 2 dx। इसको लिख सकते हैं माइनस K Q1 Q2
एक्स टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ठीक है, 0 to r। इसे पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा k q1 q2 बाय r। ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन है, ठीक है। दिस विल बी द एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हो जाएगा? अगर आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस निकालने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस माइनस k1 q1 इंटू q2 बाय r। दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये वर्क डन क्या है? ये जो वर्क डन है ये क्या है? ये वर्क डन क्या है? अब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखने जा रहा हूं, ये वर्क डन क्या है? k q1 q2 बाय r, यही है ना, ठीक है। इज द वर्क डन by external agent to form the system, to form the system। सिस्टम को बनाने के लिए, मतलब Q1 Q2 को इस जगह पे लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वही ये वर्क डन है, वही ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यही वर्क डन सिस्टम में किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा? सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। Now 42 फाइंड रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी टू फॉर्म द सिस्टम। आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि दो चार्जेस है Q एंड Q, एक सिस्टम है दो चार्जेस का। इन दो चार्जेस को सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी की जरूरत हुई होगी, ठीक है, कितनी एनर्जी की जरूरत हुई होगी इन दोनों सिस्टम को बनाने के लिए। तो अपने को सोचना कैसे है, अपने को सोचना कैसे है कि पहले कौन सा चार्ज आया होगा, पहले कौन सा चार्ज आया होगा? Q। अरे सबसे पहले कौन सा चार्ज आया होगा? Q। अगर Q चार्ज को लाया गया होगा कहीं पे, वेट फॉर मोमेंट, सबसे पहले कौन सा चार्ज आया होगा? Q आया होगा, Q आया होगा। Q को जब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोल दो A, इस पॉइंट को बोल दो B, जब Q को इस पॉइंट पे लाया हो गया होगा तो कितना वर्क डन करना पड़ा होगा? 0, क्योंकि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा क्या? अरे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा क्या? तो कोई रिपल्सन भी नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं होगा। तो सबसे पहले ए चार्ज को लाया गया, जब ए चार्ज को लाया गया तो वर्क डन कितना हुआ? 0। अब यहां से कितना डिस्टेंस दूर, अब यहां से r डिस्टेंस दूर पे कितना चार्ज को लाया गया है? अगेन Q को लाया गया है। अब इस अगेन Q को जब लाया गया तो इस पे क्या रिपल्सिव फोर्स लगेगा? किसके कारण? इसके कारण, इस Q के कारण इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो यहां पे क्या करना होगा? एक्सटर्नल वर्क डन करना होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा? अभी मैं हमने पढ़ा था ना, K Q इंटू Q बाय R, पढ़ा ना। तो टोटल एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 0 ए पे लाने में, उसके बाद बी पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? के क्यू क्यू बाय आर, मतलब के क्यू स्क्वायर बाय आर। और ये जो वर्क डन करना पड़ा, ये जो वर्क डन करना पड़ा, ये जो वर्क डन करना पड़ा, ये किस फॉर्म में जाके स्टोर होगा? सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब इस सिस्टम में इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब इस सिस्टम को बनाने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। समझ गए या एक बार फिर से?
समझ गए? पहले बार जब चार्ज को लाए तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा क्योंकि पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट है ही नहीं। लेकिन जब दूसरे को लाए आर डिस्टेंस पे तो कितना वर्क डन करना पड़ा? के क्यू क्यू इंटू आर, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? टोटल वर्क डन 0 प्लस के क्यू क्यू बाय आर, मतलब के क्यू स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े। चलिए, ये वाला आप खुद से कीजिए, ये वाला पहले आप खुद से कीजिए, फिर मैं बताता हूं। ये वाला पहले आप खुद से कीजिए, तब फिर मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नंबरिंग में कर लेता हूं। सबसे पहले इसको लाया गया, उसके बाद इसको लाया गया, उसके बाद इसको लाया गया। तो सबसे पहले जिसको लाया गया उसको लाते हैं। एक नंबर पे किसको लाया गया बेटा? क्यू को। ठीक है, कितना वर्क डन हुआ होगा? कितना वर्क डन हुआ होगा? 0। अब देख लेते हैं। अब क्या है, दूसरे पॉइंट पे किसको लाया गया है? अगेन क्यू को। ठीक है, जब दूसरे पॉइंट पे क्यू को लाया गया, ठीक है, तो वर्क डन, यहां पे वर्क डन होगा, वर्क डन 2 ड्यू टू 1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पहले से ये जब 1 आया तो पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? बताइए। लेकिन जब दूसरा आया तो पहला प्रेजेंट था। मैं यहां पे 2 1 इसलिए लिख रहा हूं कि आपको यह समझिए कि जब दूसरा आया तो पहला प्रेजेंट था। वर्क डन टू ब्रिंग द सिस्टम ऑन प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट चार्ज। ठीक है, तो पहला प्रेजेंट था। ये इसका मतलब ये नहीं समझना वर्क डन टू 2 ड्यू टू 1, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब दूसरा चार्ज लाया गया तो पहला प्रेजेंट था। मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूं, अब तुम समझ जाओगे। कौन प्रेजेंट था? पहला। जब प्रेजेंट था तो कितना वर्क डन हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये डिस्टेंस अगर ए है तो। ठीक है, अब तीसरा कौन सा लाया गया बेटा? तीसरा लाया गया है यहां पे, तीसरे पॉइंट पे क्यू। अच्छा, यहां पे जो वर्क डन होगा किसके किसके कारण होगा? कौन कौन सा पहले से प्रेजेंट है? 3 1 प्रेजेंट है, और साथ में 2 भी तो प्रेजेंट है ना। तो सबसे पहले 3 1 की चर्चा करते हैं हम लोग। 3 1 की चर्चा अगर हम करें तो ऐसा कर सकते हैं। 3 1 कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस भी कितना है? ए है, तो कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय ए होगा क्या? अभी सोचो, 2 नहीं है, सिर्फ 1 के कारण सोचे। 1 के अगेंस्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला उसके अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ। और 2 के कारण कैसे होगा? फिर से ये जब बना 2 के कारण कैसे होगा? ये डिस्टेंस भी बेटा ए है, तो 2 के कारण क्या होगा? अगेन के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? 0 प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए मीन्स 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए। होगा क्या? होगा। चलिए, नो डाउट ये अच्छे से हो सकता है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ सिस्टम के बारे में यूएस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 प्लस सिस्टम फॉर्मेशन ऑफ 2 सेकेंड चार्ज ऑन प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट प्लस सिस्टम फॉर्मेशन of third charge on the presence of first charge and system formation of second due to third due to second। 0 और ये किसके बराबर? के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस
के क्यू स्क्वायर बाय ए। अगर इसको भी कैलकुलेट करोगे तो उतना ही आ जाएगा 3 k क्यू स्क्वायर बाय ए। आगे समझ में? यही वर्क डन, यही जो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, ठीक है, यही स्टोर हो जाएगा ना, ये जो वर्क डन है यही जाके स्टोर हो जाएगा ना, किसके फॉर्म में? सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। अरे बोलिए। ठीक है, आज प्रेजेंस थोड़ा कम है, क्यों? रीजन बिहाइंड इट? चलिए इसे बनाइए आप पहले खुद से, ट्राई बाय योरसेल्फ। ईशा ज्वाइन नहीं की है आज, क्या बात है? चलो इसे बनाए कि बनाओगे? नहीं, यही तो गलती है, देखते जाओ। इसको फिगर को यहां बनाते हैं सबसे पहले, देखते जाइए ना, थोड़ा सा देखते जाइए। एक्चुअली मुझे भी आंसर नहीं पता है, बट देख लेते हैं आपका सही है कि नहीं। सबसे पहले पॉइंट वाइज 1 2 3 4 कर दिए। 1 पे क्यू को लेके आओ, कितना वर्क डन करना होगा? हम डायरेक्ट वर्क डन की जगह पे यूएस लिख दे क्या? सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी लिख दे। सबसे पहले क्यू को लाओ तो कितना होगा? 0 होगा क्या? उसके बाद सेकंड पॉइंट पे अगेन क्यू को लेके आ जाओ, ये डिस्टेंस है तो कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय ए, ठीक है, प्लस इसको लिखो 0 प्लस यू ऑफ 2 1 प्लस, ठीक है, 1 2। अभी तो कोई है नहीं, अब तीसरा लाते हैं क्यू। जब तीसरा लाए, जब तीसरा लाए तो क्या हो जाएगा? तीसरे तीसरे पे सबसे पहले किसके कारण वर्क डन होगा? फर्स्ट के कारण, और तीसरे पे दूसरे के कारण। तीसरे पे पहले के कारण कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाय रूट ओवर 2a। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा बेटा? रूट ओवर 2a होगा कि नहीं होगा बताइए? ये डिस्टेंस, अरे होगा रूट ओवर 2a। तो रूट ओवर 2a प्लस 3 ड्यू टू 1 हो गया, 3 ड्यू टू 2, ये डिस्टेंस कितना है? a है, तो अगेन के क्यू स्क्वायर बाय ए, नो डाउट। अगेन अब फोर्थ नंबर को ले आया क्यू को, तो फोर्थ सबसे पहले 4 ड्यू टू 1, 4 ड्यू टू 2, 4 ड्यू टू 3, ये होगा 4 ड्यू टू 1, ये डिस्टेंस कितना? 1 से, के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 4 ड्यू टू 2, ये डिस्टेंस अगेन कितना? रूट ओवर 2 है, ये डिस्टेंस रूट ओवर 2 है, होगा कि नहीं होगा बताइए? रूट ओवर 2 है, तो क्या हो जाएगा? अगेन के क्यू स्क्वायर बाय रूट ओवर 2 है प्लस 4 ड्यू टू 2 हो गया, 4 ड्यू टू 3, ये डिस्टेंस कितना है? ए, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए। अच्छा गौर से देखिए कौन कौन सा टर्म इक्वल है। के क्यू स्क्वायर बाय ए कहां कहां है? 1 2 3। के क्यू स्क्वायर बाय ए कितनी बार है? 3 टाइम्स है, प्लस ये वाला टर्म कितनी बार है? 2 बार है, 2 के क्यू स्क्वायर बाय रूट ओवर 2a।
तो इसे कैंसिल कर देंगे तो के क्यू स्क्वायर बाई ए तुम कॉमन निकाल लो, ठीक है। 3 प्लस √2, ये कितनों का आया है? अरे ये कितनों का आया है? और सॉरी सॉरी 4 बार, 4 टाइम्स है ना, यहां पे भी एक है, सॉरी 4 टाइम्स है ना, वेट फॉर मोमेंट, 4 टाइम्स है। और ये कितने टाइम्स है? ये तो 2 ही टाइम्स है ना, ये वाला 2 ही टाइम्स है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस √2 होगा, होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा? 4 प्लस √2 होगा क्या इतना? दिस इज द इतना जूल का एनर्जी होगा। ये आ गया सबका? आई थिंक ये आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। अच्छा ये वाला बढ़िया है कि व्हाइट पेज होता है वो बढ़िया होता है? क्या बढ़िया होता है जल्दी बताइए। व्हाइट वाला ही बढ़िया होता है ना? ओके कोई बात नहीं है, व्हाइट वाला पे ही पढ़ाएंगे अब। तो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बनाएंगे और 1 मिनट में इसका आंसर आप निकालोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कंसीडर करो, इस क्वेश्चन को आप कंसीडर करो, इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? सबसे पहले याद रखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा? सबसे पहले याद रखो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगा वो आएगा NC2। कितना आएगा नंबर ऑफ टर्म्स? NC2। एनसीआर का फॉर्मूला पता है ना? एनसीआर इज इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय r इंटू n-r, दिस इज द फैक्टोरियल टर्म, ठीक है। अभी आपको 3 चार्जेस दिख रहा है, इसको बोलिए 1 नंबर चार्ज, इसको बोलिए 2 नंबर चार्ज, इसको बोलिए 3 नंबर चार्ज, ठीक है। टोटल एनर्जी जो होगा सिस्टम का, जो टोटल एनर्जी होगा U2, इसको लिख सकते हैं U ऑफ 2 ड्यू टू 1, क्योंकि सबसे पहले तो क्या आया? सबसे पहले क्या आया? 1 आया तो कोई वर्क डन हुआ तो 0, प्लस U आया तो ड्यू टू 1, प्लस उसके बाद कितना नंबर आया? 3 नंबर आया। 3 नंबर किसके कारण आया? सबसे पहले उस पर कौन किसके कारण एक्सटर्नल फोर्स लगा? 1 के कारण, तो 1 के कारण जो एनर्जी है। उसके बाद U32 लिख सकते हैं क्या? इसको 1/2 से, इसको सबको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से सबको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? U ऑफ 21 को क्या लिख सकते हैं? 2 बार है ना, एक बार U21 लिख दो या U12 लिख दो, बात तो वही है ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी भी है। पहले 2 को लेके 1 ले आओ या 1 को लेके 2 ले आओ, बात उतना ही एनर्जी चाहिए ना। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? U ऑफ 31 या U ऑफ 13 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं तीसरे वाले को? U ऑफ 32 प्लस U ऑफ 23, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्रेजेंट 1 जब है तो ये टर्म आ रहा है क्या? देखो तो ये टर्म और ये टर्म, इसको बोलो U1, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म, इसको बोलो टोटल एनर्जी ऑफ 2। और जो बच गया, कौन कौन सा बच गया? ये और ये है U ड्यू टू 3। ये क्या हो गया? 1/2 U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है। अब सोचते हैं थोड़ा सा, यहां पे मुझे फॉर्मूला जो निकालना है उसके लिए, अगर
सिस्टम सिमेट्रिक है, फॉर सिमेट्रिक सिस्टम, अगर सिस्टम सिमेट्रिक है, अगर सिस्टम सिमेट्रिक है तो यूटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यूटी इज इक्वल टू 1/2, इसको 1/2 लिख देते हैं, 1/2 इंटू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 डॉट, सिस्टम अगर सिमेट्रिक है तो ठीक है। और सिस्टम अगर सिमेट्रिक होगा तो U1 U2 U3 सबका वैल्यू क्या होगा? आपस में बराबर होगा, तो क्या लिख सकते हैं? 1/2 n U1। तो टोटल एनर्जी यूटी जो होगा, यूटी का फॉर्मूला होगा 1/2 मतलब n/2 U1। ठीक है, किसी एक का एनर्जी निकाल दो, किसी एक का एनर्जी निकाल दो और टोटल, अभी देखो मैं सब क्वेश्चन में करके निकालता हूं, पहले इसको आप नोट कर लो एक बार, बस हर क्वेश्चन में मैं करके निकालता हूं। लिख लिया आपने? ut इज इक्वल टू n/2 U1, बस इतना याद रखना। क्या याद रखना? ut इज इक्वल टू n/2 U1। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें आते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। फर्स्ट मैंने ये वाला, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये वाला सिमेट्रिक सिस्टम दिख रहा है ना सबको? सिमेट्रिक सिस्टम है, सिमेट्रिक सिस्टम है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला हमारे पास क्या है? यूटी इज इक्वल टू n/2 और U1। n का वैल्यू कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, कितना वर्टिसेस है, कितना चार्जेस है? 3। अरे 3 है कि नहीं है? 3/2। किसी एक का एनर्जी निकाल दो, किसी एक का एनर्जी निकालो, इसी का मान लो, इसी का एनर्जी निकाल रहे हैं, 1 वाले का, इसका एनर्जी निकाल रहे हैं। इस पे एनर्जी किसके कारण होगा बताओ? 2 के कारण कितना होगा? KQ² और 3 के कारण कितना होगा? KQ²। तो इस पे टोटल एनर्जी U ऑफ U1 अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? KQ², 2KQ² होगा क्या? 2KQ², 2 कैंसिल, 3KQ²। निकल के आ गया, निकल के आ गया वही। देखिए तो ये टर्म और ये टर्म सेम है क्या? है सेम। किसी एक पॉइंट का तुम टोटल एनर्जी निकाल दो, क्योंकि सिमेट्रिक सिस्टम में हर पॉइंट पे इक्वल एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे देखते हैं, ये वाला पे, इसमें निकालते हैं, यहीं पे आपके सामने। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ut इज इक्वल टू n/2 U1। किसी एक पॉइंट का एनर्जी निकाल दो, किसी एक पॉइंट का तुम एनर्जी निकालो जल्दी से, किसी एक पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे। चलो U1 है तो इसे बोल रहे हैं, तुम U1 की जगह पे U4 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, सबके पास इक्वल एनर्जी है। मैं इसी पे निकाल रहा हूं। इस पे कितना एनर्जी है? U इज इक्वल टू, कितना एनर्जी है किसी एक पॉइंट पे निकालना है, कितना? सबसे पहले इसके कारण कितना? KQ², इसके कारण कितना? KQ²। तो 2KQ², और इसके कारण कितना? 2 नंबर पॉइंट के कारण कितना? KQ²√2a है क्या? तो अगर इसमें n/2, n कितना है? 4/2, 2KQ²a प्लस KQ²√2a। सॉल्व कर दो थोड़ा, n की जगह पे 4 था, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 4KQ²a प्लस 2KQ²√2a। आ गया क्या वही आंसर? आ गया? जो इसके लिए मैंने निकाला था यहां पे, वही आंसर यहां पे आ गया क्या? देखिए तो सेम आ गया। आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसके लिए बनाइए थोड़ा। टोटल एनर्जी निकालना है, यू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने के लिए टोटल एनर्जी कितनी खर्च हुई होगी?
यू टोटल। सिस्टम सिमेट्रिक है कि नहीं है ये बताइए। सिस्टम सिमेट्रिक है कि नहीं है बताइए। बिल्कुल सिमेट्रिक है सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। यू टोटल इज इक्वल टू क्या है, n/2 u1। सबसे पहले n का वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, सबसे पहले ये निकालो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, कितना वर्टिसेस है 8, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो होगा 8c2। मतलब 8c2 मतलब फैक्टोरियल ऑफ 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 6, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 इंटू 2, यही होगा ना। क्या गलती लिखा मैं क्या, सॉरी 8 इंटू 7 इंटू 6 होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6, हाँ 6, ये कैंसिल, तो हो गया 28 नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितना टर्म्स होगा 28, हम मैच भी कर लेंगे। n कितना है, n कितना है, n का वैल्यू कितना है, 8 वर्टिसेस है तो 8/2 u1। अब u1 निकालते हैं, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी सोचो कितना है u1, कितना है u1। u1 इज इक्वल टू कितना हो गया जल्दी बताइए, u1 इज इक्वल टू कितना हो गया। सबसे पहले वर्टिसेस पे कितना है, इससे a डिस्टेंस पे कितनी है, ये देखो a है, ये a है और ये a है, 3 a डिस्टेंस पे है ना, तो 3 टाइम्स k क्यू स्क्वायर बाई हो गया प्लस 3 का कहानी खत्म है, जिसका इसका कहानी खत्म है, एक ये इसकी कहानी खत्म है, इसकी कहानी खत्म है, इसकी कहानी खत्म है। जो डायगोनल पे है, डायगोनल पे कौन कौन है, एक ये, एक ये, एक ये, इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी, इसकी और इसकी कितनी होगी √2a, कितना है 3 टर्म्स है, 3k² बाय √2a। अब कौन सा बच गया, अब कौन सा बच गया, एक ये बच गया, ये कौन सा है फेस डायगोनल है क्या अपोजिट, देखिए तो कितना हो जाएगा √3a, k² बाय √3a। इसी को यहां पे पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। यू टोटल जो होगा वो 4 इंटू 3k² बाय a प्लस 3k² बाय √2a प्लस k² बाय √3a। इसे सॉल्व करते हैं, 4k² बाय a, ओके, 3 प्लस, सॉरी k² बाय a को लेते हैं बाहर, 3 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3, इतना निकाल के ला सकते हो बताओ, इतना आ सकता है बताइए। कितना नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, समझे, कितना नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आ रहा है। एक टर्म, क्या, हम्म 4 होगा, 4 आगे में आएगा, सॉरी 4 आगे में आएगा। 3 प्लस 3/√2 होगा, हाँ 3 प्लस 3/√2 होगा, यही ना। k² बाय a को कॉमन ले लो, ठीक है, कहानी खत्म हो जाएगा, ओके। हाँ बोलिए,
यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है NC2 होता है, बाकी का फॉर्मूला में पुट कर लो, फॉर्मूला के पुट के हिसाब से निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला में पुट नहीं कर सकते हो, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं पढ़े हो। एक मिनट थोड़ा टाइम देना जी तुम लोग, 1 मिनट का टाइम दो, थोड़ा सा समझ लो। ऐसे भी अभी बहुत सारा जगह पे हम फैक्टोरियल से बात करते हैं, वैसे भी क्वेश्चन करवाते हैं तो बोलते हैं ना, कहीं पे भी NCR लिखा हो, ठीक है, इसमें लिखना ऊपर में N और नीचे लिखना R N-R, ठीक है। फैक्टोरियल N का मतलब क्या, N इंटू N-1 इंटू N-2 इंटू N-3, कब तक, जब तो को टर्म 0 से पहले तक, ठीक है। जैसे कि तुमको अगर फैक्टोरियल ऑफ 8 निकालने बोले तो तुम लिख सकते हो 8 7 6 4 3 2 1 5, हाँ 5 6 5 4 3 2 1, सबका आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहीं 7 लिखना है फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं पे अगर तुमको एक एग्जांपल लेते हैं, अगर तुमको दिया है 8C2, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले N की जगह पे भर दो 8, भर दिया है, R की जगह पे क्या भरोगे 2, और यहां पे 8 - 2, तो फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6, 8 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 6 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 तो लिख सकते हैं ना, जहां तक लिखे लिखे, उसका जो बच गया उसको फैक्टोरियल में लिख दो। 2 6, ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 56, ये 2 इंटू 1 मतलब 28। अब आया समझ में, बस इतना ही और कुछ नहीं फैक्टोरियल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to find the speed of the particle when then release and form triangle of side 2a। समझो कहीं पे 3 चार्ज पार्टिकल रखा है Q Q Q, ओके, तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखा है ए, तीनों को रिलीज कर दो, तो तीनों को जब रिलीज करोगे तो क्या, ये रिलीज होने के बाद भी क्या बनाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाएगा ना, हमेशा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। सोचो, अगर तीनों को रिलीज कर दो अपने पोजीशन से तो तीनों क्या बना देगा खुद को, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाएगा ना। यह बात समझ में आनी चाहिए कि कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। देखिए मैं इसको समझाता हूं कैसे बनाया गया, ठीक है। इसको समझाता हूं मैं कैसे ये बनाया। जब इसको रिलीज किए, ये वाला किधर भागेगा बेटा, 1 मिनट रुकिए मैं इसको और अच्छे से कर देता हूं। जब इसको रिलीज किया गया, ये वाला इधर ही गया, मतलब एक ही लाइन पे है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, ये इधर गया, ये क्यू चार्ज यहां पे आ गया, ये क्यू चार्ज यहां पे आ गया, और ये वाला किधर जाएगा, ये वाला किधर जाएगा, इन पे दोनों फोर्स लगाएगा, एक तो इधर लगाएगा, एक तो इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, और एक इधर लगाएगा, लगाएगा, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड, और चार्ज मान लो कहीं अपवर्ड, नेट फोर्स यहां पे लग गया और चार्ज कहीं यहां पे आ गया, चार्ज कहां, कहीं यहां पे आ गया, ओके, इनको हटा लेते हैं, चार्ज यहां पे आ गया, तो ये चार्ज बाद में भी अगर तुम इसको देखोगे तो क्या बनाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाएगा, बाद में भी क्या बना रहा होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा, बताइए। क्यू क्यू क्यू, अब यहां पे आ गया, अब साइड कितना है टोटल, ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, सबका वेलोसिटी मान लो इधर भी है, इसका वेलोसिटी भी इधर भी है, और इसका वेलोसिटी भी इधर भी है, यही भी तुम्हें निकालना है, यही भी तुम्हें निकालना है। फिगर आ गया समझ में, फिगर समझ में आया, बोलो फिगर समझ में आया।
फिगर समझ में आया ना? जब ये सिस्टम था, जब तीनों को रेस्ट पर रखे थे, इसमें सिर्फ मुझे कुछ नहीं करना है, एक लाइन में इसका आंसर बन जाएगा। इसका आंसर एक लाइन में बन जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। क्या लगा दो? एनर्जी। अच्छा, ये जब ट्रायंगल यहां पे रखा था, ये तीनों चार्ज जब रखा था, तो कितना एनर्जी था? 3kq²/a। अभी पढ़े थे ना ट्रायंगल के लिए। हम इसमें सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 3kq²/a, और चार्ज को रिलीज किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0। जब फाइनली ये 2a पे पहुंचा तो कितना काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा? 3kq²/2a। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? कितना चार्जेस है? एक का कितना? mv²/r। r के जगह पे 2a, सॉरी mv²/r मैंने क्यों लिखा है? mv² ओनली ना, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फील्ड है। mv², हाफ mv², लेकिन कितने चार्ज के लिए? 3 चार्ज के लिए, तो 3 इंटू। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसको सॉल्व कर सकते हैं। शुरू में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी शुरू में था। जब ये 2a डिस्टेंस पे गया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आ गई। 3 कैंसिल, सब में है। kq²/a इज इक्वल टू kq²/2a प्लस mv²/2। इसको इधर लेके आइए। kq²a माइनस kq²/2a इज इक्वल टू mv²/2। ठीक है, 2kq² माइनस kq², एलसीएम लीजिए 2a, तो 2kq² मतलब kq²/2a इज इक्वल टू mv²/2। 2 कैंसिल, m को इधर लेके आइए। v² इज इक्वल टू kq²/ma, देन v इज इक्वल टू √kq²/ma। q को बाहर भी निकाल सकते हैं, तो आप फॉर्मूला v इज इक्वल टू q इंटू √k/ma। आ गया क्या? अरे आ गया। वेलोसिटी यहां पे भी है, सॉरी मैंने यहां पे लिखा है, वेलोसिटी यहां पे भी है। इस पॉइंट पे जाके जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो वेलोसिटी हो गई थी v, हर एक पार्टिकल का। तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी निकल के आ गया। किसी को कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक कि किसी, क्या क्या बोले? दिख गया क्वेश्चन? Find the out speed of particle when separation between them is r। चलिए जल्दी से, अगर सेपरेशन r है तो आपको बताना है क्या होगा स्पीड का पार्टिकल। सबसे पहले इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। सबसे पहले इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ तो सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलिए फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले ये पार्टिकल दोनों यहां पे है, अभी रिलीज करना है, पार्टिकल को रिलीज करना है। तो अभी कोई वेलोसिटी है पार्टिकल का? नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा? 0।
तो इनिशियल में सिर्फ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 इंटू Q2, मतलब एक प्लस में एक माइनस है तो माइनस क्यू स्क्वायर हम लिख सकते हैं, साइन के साथ लिखते हैं, बाय 2R इज इक्वल टू यू ऑफ फाइनल। अगर दोनों का सेपरेशन R हो जाए, मैं से समझाने की कोशिश करता हूं, अभी दोनों 2R पे था, अब मान लो दोनों का सेपरेशन के क्या हो जाए, R हो जाए, ये सेपरेशन जो दोनों के बीच का है, ये डिस्टेंस अगर R हो जाए, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, Q और माइनस Q एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। इसकी वेलोसिटी मान लो है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2, तो u फाइनल क्या होगा, पहले u फाइनल के बारे में सोचेंगे। u फाइनल क्या होगा, फिर से k क्यू स्क्वायर बाय आर प्लस पहले चार्ज, एक मिनट बेटा रुक के, एक मिनट, पहले चार्ज का वेलोसिटी कितना, हाफ m v1 का स्क्वायर, और दूसरे का कितना, हाफ इंटू 2m इंटू v2 का स्क्वायर, होगा क्या, होगा। एक इक्वेशन यहां से मेरा निकल के आ गया, दिस इज वन इक्वेशन, ये इक्वेशन निकल के मेरा यहां पे आ गया है, कोई दिक्कत। अब मोमेंटम को कंजर्व कर दो, अब मोमेंटम को कंजर्व करो, मोमेंटम को कंजर्व करें, अब मोमेंटम को थोड़ा कंजर्व करो। मोमेंटम को कंजर्व क्यों करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्शन रिएक्शन पेयर, और एक्शन रिएक्शन पेयर है तो नेट फोर्स जीरो, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। पहली बार इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो, और फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है, एम वी वन, दूसरा है माइनस 2m v2, एम वी वन इज इक्वल टू 2m v2, एम कैंसिल, v2 इज इक्वल टू v1 बाई 2। इसको यहां पे पुट करके हम पूरा का पूरा आंसर निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, बताइए।